परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र, पुनीत मंत्र, पावन मंत्र भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में विख्यात है। वाल्मीकि रामायण के अंदर 24,000 श्लोक आते हैं और प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर की आवृत्ति महर्षि वाल्मीकि ने लगाई है। उसी के संपुट के साथ वाल्मीकि रामायण पूर्ण होते। भगवान के स्वयं के मुंह से निकला गायत्री छंद सामहम, मंत्रों में मैं माँ गायत्री हूँ। और आचार्य शंकर ने सिर्फ एक मंत्र का अनुदन किया और करते समय में ये कहा, ओम अत्र गायत्री सावित्री सर्ववेद सारम गायत्री इति। ये अकेला ऐसा मंत्र है जिसके अंदर सारे वेदों का सार, सारे वेदों का सारांश आकर के प्रतिष्ठित हो गया है, समाहित हो गया है। और उसको महामंत्र कहने के पीछे की जो प्रेरणा है, महामंत्र कहने के पीछे का जो उद्देश्य है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य के मुंह से एक बड़ी पवित्र उक्ति निकली है। उनने कहा, गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिवि चैव च पावनम। हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे आचरण को, हमारे चिंतन को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को पवित्र और पावन बनाने का काम माँ गायत्री का ये पावन मंत्र करता है। इस भूमि पर इस यज्ञशाला के दोस्तों 4 द्वार है। चारों द्वारों के एक एक अधिपति हैं। इंद्रदेव है, वायुदेव है, अग्निदेव है, वरुण देव है। चारों के अपने अपने प्रतीक चिन्ह चारों द्वारों पर विराजमान है। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। और चारों के द्वारा जो अधिष्ठित प्रहरी हैं, जिनको हम ध्रुव के नाम से, प्रसन्न के नाम से, भद्रक के नाम से, सुभद्रक के नाम से, जय के नाम से, विजय के नाम से, आनंद के नाम से, विश्वरूप के नाम से जानते हैं, वो इस पूरे यज्ञशाला की सुरक्षा को करते हैं। और उसके अंदर हम लोग आकर के प्रतिष्ठित हुए, एक ही उद्देश्य को लेकर के प्रतिष्ठित हुए कि जब इस यज्ञ की अग्नि की ज्वालाएं ऊपर को उठती हैं तो हमारे जीवन को पवित्र और पावन बनाती चली जाती है। हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर उस आलोक को प्रतिष्ठित करती चली जाती है, जिसकी प्रतिष्ठा के साथ इस मनुष्य के जीवन का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। जब हम लोग इस यज्ञ के अंदर आहुति को बोलते हैं तो जो आहुति के अंदर का संदेश है, सही अर्थों में गायत्री मंत्र के अंदर की जो संदेश है, प्रेरणा है, वो उस एक स्वाहा शब्द के अंदर समा गई। जब हम लोग बोलते हैं स्वाहा, तो स्वाहा को कहने के पीछे का क्या अर्थ हुआ? सु का मतलब है सुंदर वचन, एक अच्छी बात को हम लोग कहने के लिए जा रहे हैं। और सु के बाद आता है स्व। स्व का मतलब है स्व वाक आह इते। मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आकर के बैठा हूँ। कोई मुझे न जबरदस्ती लाया, किसी ने मुझे खींच करके बुलाया नहीं। मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से यहाँ आकर के बैठा। यदि हम लोग लीगल भाषा में बोलें, कानूनी भाषा में बोले, तो उसका अर्थ है कॉन्सेंट। मुझे किसी ने जबरदस्ती यहाँ नहीं बुलाया, मैं अपनी इच्छा से वॉलंटरली यहाँ आकर के बैठा हूँ। लीगल भाषा में जिसको हमने कॉन्सेंट कहा, आध्यात्मिक भाषा में उसको समर्पण कहा। त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरण्यम। इस भाव के साथ हम लोग यहाँ आकर के बैठते हैं कि वो शक्ति, वो देव शक्तियां, वो ऋषि सत्ताएं, वो आध्यात्मिक शक्तियां जो इस यज्ञशाला के कण कण के अंदर उपस्थित हैं, वो हमारे जीवन को कल्याण के पथ की ओर लेकर के चलें। और चलती उन्हीं के जीवन में है जो अपने जीवन को ईश्वर के आगे समर्पित कर देने का साहस सुरक्षित रखते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।